मॉर्निंग बच्चों, आज हम कहानी पढ़ते हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कौवा चला हंस की चाल का मतलब हुआ, अर्थ हुआ अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना, अर्थात उच्च वर्ग की नकल करने पर व्यक्ति अपने सहज जो उसके जन्म जात गुण है, जो जन्म से उसको प्राप्त है, गुण भी भूल जाता है। कौवा चला हंस की चाल, और पूरा वाक्य क्या है? कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ है अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ महान दिखलाने के लिए उसकी नकल करना और खुद ही अपने गुणों को भूल जाना, जिसके कारण स्वयं का अपयश होना, अर्थात दूसरों द्वारा अपमानित होना। वाक्य प्रयोग करते हैं। पड़ोस में किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, मगर ये देख हमारा मोहन भी लोन पर गाड़ी खरीद लाया। तो इस कहावत का इसका क्या अर्थ हुआ? कौवा चला हंस की चाल। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। रानीपुर के एक छोटे से कस्बे में रिया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। रिया की माता पिता दोनों का फर्ज अदा करते हुए रिया की देखभाल करती थी। रिया के सिवा उसका और कोई सहारा भी तो ना था। अभावों कमियों में रहते हुए वह चाहती थी कि वह अपनी बेटी की हर कुछ ख्वाहिश इच्छाएं पूरी करे। आसपास के घरों में दिन भर काम करती, घर आकर खाना बनाती, साफ सफाई करती और बाकी समय रिया के साथ बिताती थी। बचपन से ही उसने रिया की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। छोटी कक्षाओं में रिया मन लगाकर पढ़ रही थी और माँ को भी संतोष था कि वह एक दिन रिया को पढ़ा लिखा कर कुछ बना देगी। समय आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे नन्ही सी रिया अब बड़ी होने लगी थी और साथ ही साथ उसकी फरमाइशें भी बढ़ने लगी थी। कभी कभी वह ऐसी मांग कर देती थी कि रिया की माँ के लिए पूरा करना मुश्किल हो जाता था। माँ की आंखों में फिर भी एक सपना था कि रिया शहर के कॉलेज में जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करे और फिर एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर सपने सच कर दे। माँ की ममता न थकती थी, न निराश होती थी। रिया अभी अभी स्कूल से आकर माँ से कहने लगी, माँ कल मेरी सहेली का जन्मदिन है और मुझे वहाँ जरूर जाना है, आप मुझे 500 रुपये देंगी? 500 रुपये? माँ सन्न रह गई। 50 रुपये मांगती तो ठीक भी था। बेटा ये क्या, 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? माँ आप मेरी उस सहेली को जानती नहीं, चमचमाती गाड़ी में स्कूल आती है, आलिशान कोठी में रहती है, उससे कुछ अच्छा सा उपहार तो देना ही पड़ेगा ना। दोस्ती में कोई दिखावा नहीं होता रिया, पैसे से क्या दोस्ती को तोला जा सकता है? माँ आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ से बाहर है, मुझे बस रुपए चाहिए। ये कौन कह रही है? रिया कह रही है। माँ को समझ में कुछ ना आया। आज पहली बार रिया ने इतने रुपए मांगे थे। अगर मना कर देती तो उसका दिल टूट जाता। उसने अंदर जाकर यहाँ वहाँ से निकाल कर रुपए गिने और रिया को थमा दिए। रुपए पाकर रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। खुशी से फूली ना समाना ये मुहावरा है, बहुत खुश होना। वह तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ चलेगी, पर रिया की माँ बड़ी बेचैन होने लगी। उसे लगा कि जैसे रिया को रुपए पैसे की जरा भी कदर नहीं। वह माँ के काम, उसकी जी तोड़ मेहनत पर भी ध्यान नहीं देती। अगर उसमें समझ होती तो वह इतने रुपए यूं ही खर्च नहीं करती। एक तरफ रिया की नासमझी और जिद, दूसरी तरफ इकलौती बेटी के लिए उसकी ममता। उसकी समझ में, रिया की माँ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शाम को रिया घर लौट आई। आज वह बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर माँ भी सब कुछ भूल गई और अपने कामों में लग गई। इस घटना के बाद रिया के स्वभाव में तेजी से बदलाव आने लगा। वह आए दिन तरह तरह की फरमाइशें करने लगी। नए नए कपड़े, जूते, चप्पलें, यहाँ तक के सौंदर्य प्रसाधन, सजने संवरने की चीज़ें जो भी उसे अक्सर चाहिए थे, अब वह माँ की एक ना जो उसे अक्सर चाहिए थे,
अब वह माँ की एक भी ना सुनती थी। एक दिन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। कक्षा 12 की छात्राओं ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिया को कार्यक्रम, यहाँ पे र नहीं आएगा, कि रिया को कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मिली। सबने मिलकर तय किया कि किसे क्या क्या काम करना है। अध्यापिका ने सब बच्चों को बुलाकर बुलाकर आवश्यक निर्देश दिए। यहाँ ए आएगा, निर्देश दिए और कहा कि समारोह में सादगी और समय की पाबंदी का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी छात्राओं को साड़ी पहनकर मंच पर आना है, इसलिए सभी हल्के रंगों का चुनाव करते हुए अपने अपने लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ले। रिया ने भी कुछ सुना और कुछ नहीं भी सुना। घर आकर उसने माँ से रुपए मांगे, बाकी चीज़ें अपने दोस्तों से मांगकर जुटा ली, इकट्ठी कर ली। बाजार जाकर उसने साड़ी, सैंडल, मेकअप का सारा सामान खरीदा और अगले दिन निर्धारित समय पर, जो स्कूल द्वारा समय निर्धारित था, स्कूल जा पहुंची। लेकिन ये क्या, हर कोई उसे घूर रहा था। कुछ लोग हंस भी रहे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो सोच रही थी कि उसने इतनी चमचमाती हुई साड़ी पहनी है, ढेर सारा मेकअप किया है, कहीं कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। सबको अपनी ओर देखते हुए वह घबरा गई। ऊंची सैंडल को ना संभाल सकी और धड़ाम से गिर गई। उसे रोना आ गया। सब हंसने लगे। उसकी अध्यापिका उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, रिया, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? तुम्हारे साथी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कोआ चला हंस की चाल। देखो, सादगी में अलग ही सुंदरता छिपी रहती है। जो तुमने किया वह नासमझी और पैसे की बर्बादी है। तुम्हारी उम्र सिर्फ पढ़ने लिखने की है, ना कि इन सब पर ध्यान देने की, कि तुम स्कूल की छात्रा हो। तुम्हारी उम्र सिर्फ पढ़ने लिखने की है, ना कि इन सब पर ध्यान देने की। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात पर ध्यान दोगी। रिया ने सिर हिलाया और संकल्प लिया और अध्यापिका को बोला कि वह कभी भी किसी की नकल नहीं करेगी। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की नकल के चक्कर में मूर्खता कर हानि नहीं उठानी चाहिए। हमें अपने गुणों को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने गुणों के बलबूते पर ही चलना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।